नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट मटेरियल्स एंड IS स्पेसिफिकेशन। In the pre-stressed concrete structures, high strength concrete and high strength steel are used to improve the load bearing capacity and crack control. प्री स्ट्रेसिंग में हम लोग हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट और हाई स्ट्रेंथ स्टील दोनों यूज करते हैं लोड बेयरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए और क्रैक को कंट्रोल करने के लिए। तो कंस्टिट्यूएंट ऑफ कंक्रीट हम पहले देखते हैं। कंक्रीट और इन्फोर्समेंट यूज होता है, दोनों हाई क्वालिटी का, हाई स्ट्रेंथ क्वालिटी का यूज होता है। तो कंस्टिट्यूएंट ऑफ कंक्रीट से शुरू करते हैं। तो कंक्रीट किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, सैंड, कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट प्लस वाटर प्लस एयर मिक्सचर। तो सैंड, the sand obtained from the river bed or quarries is as fine aggregate. The fine aggregate all along with the hydrated cement paste fill the space among the coarse aggregate. तो जो रिवर बेड से हम लोग फाइंड करते हैं एग्रीगेट, वो हमारा फाइन एग्रीगेट होता है, मतलब सैंड होता है। तो कोर्स फाइन एग्रीगेट, हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट फिल द स्पेस अमाइंड द कोर्स एग्रीगेट। सबसे पहले हम लोग जब मिक्सचर बनाते हैं कंक्रीट का, तो सबसे पहले हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट प्रोवाइड करने के बाद हम लोग फाइन एग्रीगेट सैंड से इसका वॉइड को फिल करते हैं। कोर्स एग्रीगेट प्रोवाइड करने के बाद हम फाइन एग्रीगेट प्रोवाइड करते हैं और कोर्स एग्रीगेट का जो पोर्स होता है उसे फाइन एग्रीगेट से फिल करते हैं। देयर आफ्टर सैंड को देने के बाद हम लोग सीमेंट इन करते हैं। सीमेंट किसके पोर्स को फिल करता है, जो हमारा फाइन एग्रीगेट को यूज करने के बाद जो पोर्स बच गया, सीमेंट को उस पोर्स में फिल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी कंक्रीट मिक्सचर बनाएंगे तो हम लोग बेस में क्या रखेंगे, कोर्स एग्रीगेट। देयर आफ्टर हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, सैंड। उसके बाद क्या प्रोवाइड करेंगे, सीमेंट। इस तरह सीक्वेंस में हम लोग कंक्रीट को, इन तीनों मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करते हैं। इसके बाद वाटर को मिलाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट आर एज फॉलोज, शेप एंड टेक्सचर सही होना चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट प्रॉपर होना चाहिए, यूनिट वेट प्रॉपर होना चाहिए, साइज ग्रेडेशन प्रॉपर होना चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी प्रॉपर होना चाहिए और ड्यूरेबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ डेडली मटेरियल्स नहीं होना चाहिए। मतलब डेड मटेरियल जो होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो सैंड्स में होते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। The nominal maximum coarse aggregate size is the restricted by the lowest of the following quantities. ठीक है, जो कोर्स एग्रीगेट हम लोग यूज करेंगे प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट में, वो इन सारे साइज से रिस्ट्रिक्टेड है। मतलब इसमें से जो भी लोएस्ट होगा उसको हम लोग कोर्स एग्रीगेट का एज ए साइज यूज करेंगे। क्या, 1/4 टाइम द लीस्ट थिकनेस ऑफ द मेंबर। आपका जो भी मेंबर है उसका लीस्ट थिकनेस जो भी है, जो भी बी और डी होता है, तो उसका जो लीस्ट थिकनेस है, या तो बी कम है या डी कम है। जैसे बी है, डी बी 200 है और डी 300 है, तो 200 का 1/4 टाइम, 1/4 टाइम कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो, 5 50 mm। ठीक है, अगर बी 200 है तो वो उसका 1/4 टाइम 50 mm हो गया। तो मैंने एग्जांपल के लिए समझाया ये। तो 1/4 टाइम्स द लीस्ट थिकनेस ऑफ द मेंबर, जो भी मेंबर आप यूज कर रहे हो, कास्ट कर रहे हो, उसका 1/4 टाइम्स, या फिर स्पेसिंग बिटवीन द टेंडेंस, टेंडेंस के बीच में कितना स्पेसिंग है, 2 टेंडेंस प्रोवाइड कर रहे हो, इसके बीच में कितना स्पेसिंग है, वो जो भी प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर 40 mm। ये तीनों में से जो लीस्ट होगा, छोटा होगा तीनों में से, वही साइज हम लोग कोर्स एग्रीगेट के लिए प्रोवाइड करेंगे प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर में। सीमेंट, एज प्रेजेंट डे सीमेंट इज एडमिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन एंड क्ले, heat in the clay 1400 to 1600 degree Celsius. The type of cement permitted by IS 1343 1980 clause 4.1 for pre-stress application are as the following.
सीमेंट कर रहे हैं वो मेनली मिक्सचर होता है लाइमस्टोन और क्ले का, जो कि हीट किया जाता है 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्लिंक में, ठीक है। टाइप ऑफ सीमेंट क्या यूज कर रहा है हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट में, कहाँ परमिटेड है आपका IS कोड 1343 1980 क्लाउज 4.1 में गिवन है। आप प्री स्ट्रेस के लिए कौन सा यूज करोगे। For pre-stress application, the information is revised as per IS 456-2000 plain and reinforced concrete code of practice। इसी इंफॉर्मेशन को कि कौन सा कंक्रीट हम लोग यूज करेंगे स्ट्रक्चर में, फिर से रिवाइज किया गया है IS 456-2000 कोड बुक में प्लेन एंड रिइंफोर्स्ड कंक्रीट कोड प्रैक्टिस में। ये कहाँ पाया मिलेगा आपको, पेज नंबर 1 में आपको प्रोवाइडेड है कौन सा सीमेंट प्री स्ट्रेस कंक्रीट में यूज करेंगे। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कंफर्मिंग टू IS 269 1989। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 33 ग्रेड स्पेसिफिकेशन। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट कंफर्मिंग टू IS 455 1989। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट स्पेसिफिकेशन बट विथ नॉट मोर देन 50% स्लैग सीमेंट। 50% से ज़्यादा स्लैग यूज नहीं होना चाहिए पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट में। ये आपका कुछ गाइडलाइंस है सीमेंट के लिए। आफ्टर सीमेंट नेक्स्ट वाटर शुड बी सेटिस्फाई द नेसेसिटी ऑफ द सेक्शन 5.4 ऑफ IS 456-2000। IS 456-2000 में सेक्शन 5.4 में गिवन है कि वाटर का क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो क्या है, वाटर यूज फॉर मिक्सिंग एंड क्यूरिंग शैल बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम इंजेरियस अमाउंट ऑफ ऑयल्स, salt, acid, alkalis, sugar, organic materials and other substances that may be venomous to concrete and steel। तो वाटर जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं मिक्स करने के लिए, कंक्रीट मिक्स करने के लिए या फिर क्यूरिंग करने के लिए, वो पानी हमारा सबसे पहले तो उसमें ऑयल नहीं होना चाहिए, साल्ट नहीं होना चाहिए, एसिड नहीं होना चाहिए, अल्कली नहीं होना चाहिए, शुगर भी नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनिक मटेरियल जो डेड मटेरियल्स होते हैं वो भी नहीं होना चाहिए, और कोई भी सब्सटेंस जो कि स्ट्रक्चर को हार्म कर सकता है, कंक्रीट स्ट्रक्चर या स्टील को हार्म कर सकता है, वो कुछ भी उसमें अवेलेबल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, एडमिक्सचर। द एडमिक्सचर कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, केमिकल एडमिक्सचर एंड मिनरल एडमिक्सचर। केमिकल एडमिक्सचर, एयर इंटरिंग admixture, water reducing admixture, set retarder admixture, set accelerated admixture, water reducing and set retarders admixture, water reducing and set accelerated admixture। एयर इंटरिंग एडमिक्सचर जब यूज करते हैं तो क्या करता है, कंक्रीट स्ट्रक्चर में वॉइड्स को इंक्रीज कर देता है, एयर वॉइड्स को इंक्रीज कर देता है। वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर में कभी कभी हमारा अगर वाटर कंक्रीट में वाटर का रेशियो ज़्यादा हो गया है तो वाटर को रिड्यूस करने के लिए एडमिक्सचर मिक्स करते हैं, उसे वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर बोलते हैं। सेट रिटार्डिंग एडमिक्सचर मतलब सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए, अगर 30 मिनट्स है उसका सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम, तो उसको इंक्रीज करने के लिए, रिटार्ड करने के लिए जो एडमिक्सचर यूज करते हैं उसे सेट रिटार्डिंग एडमिक्सचर बोलते हैं। सेट एक्सेलरेटेड एडमिक्सचर, एक्सेलरेट करने के लिए मतलब सेटिंग टाइम अगर 30 मिनट्स है तो 30 मिनट से कम करने के लिए, जल्दी सेट होने के लिए जो एडमिक्सचर यूज करते हैं वो सेट एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर होता है। वाटर रिड्यूसिंग एंड सेट रिटार्डेड एडमिक्सचर दोनों अगर साथ में वर्क करता है, वाटर को भी रिड्यूस कर रहा है और रिटार्ड भी कर रहा है, उस एडमिक्सचर को वाटर रिड्यूसिंग एंड सेट रिटार्डर्स एडमिक्सचर बोलते हैं। वाटर रिड्यूसिंग एंड सेट एक्सेलरेटेड बहुत काम कर रहा है यहाँ भी। मिनरल एडमिक्सचर कौन कौन सा है, फ्लाई ऐश जो हमारा फैक्ट्रीज, आयरन फैक्ट्रीज होता है उसमें जो पूरी के राख, फ्ल्यूम, आयरन का जो राख जमा होता है उसे फ्लाई ऐश बोलते हैं। सिलिका फ्ल्यूम्स, सिलिका का जो पाउडर होता है सिलिका फ्ल्यूम्स। राइस हस्क ऐश मतलब राइस का छिलका का जो राख होता है। मेटाकोलिन, ये सारे मिनरल एडमिक्सचर होते हैं और ऊपर वाले सारे केमिकल एडमिक्सचर हैं।
नेक्स्ट हमारा प्री स्ट्रेसिंग स्ट्रक्चर में क्या है, प्री स्ट्रेसिंग स्टील, कंक्रीट के बाद क्या, स्टील जो रिइंफोर्समेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो प्री स्ट्रेसिंग स्टील। तो फॉर्म ऑफ प्री स्ट्रेसिंग स्टील, कौन कौन सा फॉर्म में हम लोग स्टील को प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट स्ट्रक्चर में यूज कर रहे हैं। द डेवलपमेंट ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट was influenced by the invention of high strength steel. It is an alloy of iron, carbon, manganese, silica and optional material। ठीक है, जो हम लोग हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज कर रहे हैं एज ए रिइंफोर्समेंट, वो किस किस चीज़ का अलॉय होता है, आयरन का, कार्बन का 1.5%, मैग्नीज का, सिलिका का 0.3 से 0.4%, और जो भी मटेरियल यूज अगर करते हैं तो उसका। द फॉलोइंग मटेरियल्स डिस्क्राइब द टाइप एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्री स्ट्रेस स्टील। ये कौन कौन सा फॉर्म में हम लोग यूज कर रहे हैं रिइंफोर्समेंट के लिए स्टील को, वो है। तो पहला फॉर्म क्या यूज कर रहे हैं, वायर। अ प्री स्ट्रेसिंग वायर इज अ सिंगल यूनिक रेडी ऑफ स्टील। द नॉमिनल diameter of the wire are 2.5, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 mm। वायर जो हम लोग सिंगल वायर यूज करते हैं उसे हम लोग वायर बोलते हैं। सिंगल यूनिट जो भी रिइंफोर्समेंट या स्टील का यूज कर रहे हैं उसे हम वायर बोलते हैं। उसका डायमीटर जनरली 2.5 mm, 3 mm, 4, 5, 7, 8 mm होता है। स्ट्रैंड्स, अ फ्यू वायर्स आर spin together in a helical form to form a pre-stressing strand. The central wire is larger than other wire। जब ये वायर को फ्यू कॉम्बिनेशन में, या तो 2 वायर्स या तो 3 वायर्स या तो 7 वायर, ये सबको मिक्स करके हेलिकल, इस तरह से 2 वायर लिए हम लोग, इस तरह से हेलिकल से बाइंड करते गए। बाइंड करने के बाद जो हमारा प्री स्ट्रेसिंग फॉर्म होता है या बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रैंड्स बोलते हैं। नेक्स्ट, टेंडन, अ ग्रुप ऑफ स्ट्रैंड प्लेस्ड टुगेदर टू फॉर्म अ प्री स्ट्रेसिंग टेंडन। स्ट्रैंड का ग्रुप से हमारा टेंडन बनता है। द टेंडन्स आर यूजिंग इन पोस्ट टेंशन मेंबर। टेंडन जनरली पोस्ट टेंशन मेंबर में यूज होता है। नेक्स्ट, केबल, अ ग्रुप ऑफ टेंडन फॉर्म प्री स्ट्रेसिंग केबल। इस टेंडन के ग्रुप से 2-3 टेंडन को मिक्स करके हमारा केबल फॉर्म होता है। द केबल आर यूजिंग इन ब्रिज, और केबल को ब्रिज में यूज किया जाता है। बार, अ टेंडन कैन बी मेड अप ऑफ सिंगल स्टील बार। द डायमीटर ऑफ बार इज मच मोर देन दैट ऑफ द वायर। वार आर accessible in the following size: 10 mm, 12 mm, 16, 20, 22, 25, 28 and 32 mm bar is used as a tendon in a structure। टाइप ऑफ प्री स्ट्रेसिंग स्टील, वो तो फॉर्म ऑफ प्री स्ट्रेसिंग स्टील था कि कौन कौन सा फॉर्म में यूज करते हैं, तो क्या यूज करते हैं, वायर, स्ट्रैंड, टेंडन्स, केबल एंड बार्स के रूप में हम लोग यूज करते हैं। वो फॉर्म्स हो गया। अब टाइप्स, क्या क्या टाइप्स होगा प्री स्ट्रेसिंग स्टील का। द स्टील इज ट्रीटेड टू अचीव अ डिजायर प्रॉपर्टीज, मतलब स्टील को कैसे कैसे हम लोग ट्रीट करते हैं, प्रॉपर्टीज, डिजायर प्रॉपर्टीज, जैसे कि उसका डक्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए, प्लास्टिसिटी इंक्रीज करने के लिए, यील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए क्या क्या हमें उसमें ट्रीटमेंट करते हैं वो पढ़ेंगे। कोल्ड वर्किंग, the cold working is done by the rolling the bars through the cycle of dies. It realign the crystal and increase the strength। कोल्ड वर्किंग में क्या करते हैं हम लोग, स्टील, जो भी स्टील का रॉड है या बार है उस पर हम लोग क्या करते हैं, साइक्लिक डाइज करते हैं, रोल करते हैं साइक्लिक डाइज का। इसको रोल करते जाते उससे क्या होता है कि रीअलाइन हो जाता है क्रिस्टल। इसके अंदर जो भी क्रिस्टल है, मटेरियल्स है, वो रीअलाइन हो जाता है और स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, स्ट्रेस रिलीविंग। द स्ट्रेस रिलीविंग इज डन बाय द हीटिंग द स्ट्रैंड्स ऑन 350 डिग्री सेल्सियस and cooling bite by bite reduce the plastic deformation of the steel after the onset of the yielding।
स्ट्रेस रिलीविंग में क्या हो रहा है कि हम लोग हीट करते हैं, स्ट्रैंड को हीट कर देते हैं 350 डिग्री सेल्सियस पे और उसे कूल करते हैं थोड़ा, बाइट बाई बाइट मतलब थोड़ा थोड़ा करके उसे कूल करते हैं। दिस रिड्यूस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो भी सैग होना, डिफॉर्म्ड होना, इस डिफॉर्मेशन को रिड्यूस कर देता है बाई स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक से। स्ट्रेन टेम्परिंग फॉर लो रिलैक्सेशन, this process is done by the heating the strands on 350 degree Celsius while it under tension. This also improve the stress strain behavior of the steel while deepening the plastic deformation and following the onset of the yielding. In addition, the relaxation is reduced. A strain tempering for the low relaxation, क्या करते हैं इसमें भी हम लोग हीट करते हैं स्ट्रैंड को 350 डिग्री सेल्सियस पे जब वो टेंशन में होता है, मतलब एक तो हम उसे टेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब खींच रहे हैं, ठीक है, तो खींच भी रहे हैं और इस पर 350 डिग्री का हीट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इस पर इसको टेंशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं और 350 डिग्री सेल्सियस पे 350 डिग्री सेल्सियस पे हम इसे हीट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तब वो क्या होता है, इम्प्रूव्स स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर और रिलैक्सेशन, जो स्टील में एज के साथ रिलैक्सेशन होता है वो भी कम हो जाता है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट मटेरियल एंड IS स्पेसिफिकेशन के बाद हम लोग देखते हैं कि प्री स्ट्रेस डिवाइसेस कौन कौन सा यूज होता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट को कास्ट करने में। तो पहला डिवाइस क्या है, प्री स्ट्रेसिंग बेड विथ इंड अबटमेंट, सेकेंड डिवाइस मॉड्यूल शटरिंग, थर्ड जैक, फोर्थ एंकरिंग डिवाइस और 5 हार्पिंग डिवाइस। सबको 1 बाय 1 करके देखते हैं कि क्या होता है। तो प्री स्ट्रेसिंग बेड विथ इंड अबटमेंट, ये हमारा प्री स्ट्रेसिंग बेड है। ये इंड अबटमेंट हो गया जहाँ कि हम लोग रिइंफोर्समेंट को जैक करते हैं, एक साइड से मतलब टेंशन प्रोवाइड करते हैं और एक साइड से बाइंड करते हैं एंकरिंग डिवाइस की मदद से। और ये हमारा बेड होता है जो कि हमारा प्लेन सरफेस प्रोवाइड कर रहा है कास्टिंग के लिए, कंक्रीट स्ट्रक्चर को कास्ट करने के लिए जो हमारा प्लेन सेक्शन बेड प्रोवाइड करते हैं उसे ही प्री स्ट्रेसिंग बेड बोलते हैं, ठीक है। दीज आर द प्लेटफॉर्म, ये हमारा प्लेटफॉर्म है ऑन विच प्री टेंशनिंग ऑफ टेंडन्स एंड कंक्रीट इज कैरिड आउट। प्री टेंशनिंग ऑफ टेंशन मतलब यहाँ टेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं टेंडन में और कंक्रीट को मोल्ड कर रहे हैं, कास्ट कर रहे हैं। यहाँ टेंशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ मोल्ड को कास्ट कर दे रहे हैं। फिर जब ये हार्ड हो जाएगा तो अब यहाँ से टेंडन को कट कर देंगे। तो ये प्री स्ट्रेसिंग बेड है। मोल्ड शटरिंग, इक्विपमेंट यूज टू प्रोवाइड प्रॉपर प्लेटफॉर्म फॉर द प्री स्ट्रेसिंग एंड कास्टिंग ऑफ द कंक्रीट। प्री स्ट्रेस कंक्रीट को प्रॉपर शेप देने के लिए मोल्ड एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि हम लोग को कंक्रीट इन कर देते हैं, इसके अंदर कंक्रीट का मिक्सचर इन कर दिए और ये इसको इस तरह से प्रॉपर शेप और साइज देगा। हम लोग जो भी स्ट्रक्चर या मेंबर कास्ट कर रहे हैं, जैसे ये बीम है तो बीम का मोल्ड हो गया, स्लैब अगर कास्ट करेंगे तो स्लैब का मोल्ड होगा हमारे पास। जो भी मेंबर हम लोग कास्ट करेंगे उसका हमारे पास मोल्ड होगा। मोल्ड मतलब हमारा शेप एंड साइज प्रोवाइड करने के लिए एक फ्रेम होगा जिसमें हम लोग कंक्रीट को पुट कर देंगे और वो शेप दे देगा प्रॉपर। जैक टेंशन प्रोवाइड करने के लिए होता है हमारे स्ट्रक्चर में और किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो पास्कल लॉ पे। उसको रीड कैसे, जो हमारा कितना लोड अप्लाई कर रहे हैं, कितना रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे, कितना टेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे रिइंफोर्समेंट पे, उसको कैसे मेजर करते हैं। प्रेशर रीडिंग फ्रॉम अ गज, एक गज अटैच होता है जिससे हमें पता चलता है कि कितना टेंशन प्रोवाइड करा है टेंडन्स पे। जैक कुछ इस तरह से दिखता है, ये हमारा जैक हो गया जो कि टेंशन प्रोवाइड करता है हमारे रिइंफोर्समेंट को, टेंडन को। इसी के थ्रू हम लोग टेंशन प्रोवाइड करते हैं, खींचते हैं। एंकरिंग डिवाइसेस आर आफ्टर मेड ऑन द वेजेस एंड फ्रिक्शन प्रिंसिपल। इन प्री टेंशन मेंबर द टेंडन्स आर टू बी held in the tension during casting and hardening of the concrete. Here, a simple, cheap, quick
release grips are generally adopted. The following figure is some example of anchoring device. anchoring device कुछ इस तरह से दिखता है। प्री स्ट्रेस में कैसे यूज किया जाता है एंकरिंग डिवाइस का, ये बताया हुआ है। रिइंफोर्समेंट है हमारा, एक साइड से हमने इसे एंकरिंग डिवाइस के मदद से इसे बाइंड कर दिया है, मतलब बांध दिया है। अब ये फिक्स हो गया। अब वन साइड से हम लोग टेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं रिइंफोर्समेंट में जैक के थ्रू। प्री टेंशनिंग कंक्रीट में ये बांधने के लिए यूज किया गया। कब तक? जब तक हम रिइंफोर्समेंट को कट नहीं कर देते, जब तक ये हार्डन नहीं होता। 28 डेज में हार्डन होगा या 30 डेज में होगा, तो जब तक ये हार्ड नहीं होता है, यहाँ कट नहीं कर देते हैं, तब तक हमारा प्री स्ट्रेसिंग में एंकरिंग डिवाइस यहाँ यूज होगा। पोस्ट टेंशनिंग में हम लोग क्या करते हैं कि पहले मॉड्यूल कास्ट कर लेते हैं, मतलब कंक्रीट स्ट्रक्चर का, फिर डक्ट ओपन छोड़ते हैं रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो रिइंफोर्समेंट को इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करने के बाद जैक के हेल्प से टेंशन प्रोवाइड करते हैं, टेंशन प्रोवाइड करने के बाद उसे कट करके एंकरेज डिवाइस की मदद से हम लोग उसे दोनों साइड से पोस्ट टेंशनिंग में बांध देते हैं। तो एंकरिंग डिवाइस पोस्ट टेंशनिंग में सर्विसिबिलिटी लाइफ में पूरा यूज होता है, और एंकरिंग डिवाइस प्री टेंशनिंग में ओनली जब तक वो हार्डन होता है तब तक यूज होता है। नेक्स्ट, हार्पिंग डिवाइस। हार्पिंग डिवाइस हमारा टेंडन को बेंड करने के लिए होता है। जब हमारा टेंडन को सेंटर से बेंड करना होता है तो हार्पिंग डिवाइस का यूज करते हैं। यहाँ हमारा टेंडन जा रहा है और सेंटर पे हमने हार्पिंग डिवाइस की हेल्प से इसे बेंड कर दिया है, जिसे हम लोग हार्पिंग पॉइंट बोलते हैं। तो टेंडन्स आर फ्रिक्वेंटली बेंड एक्सेप्ट इन केस ऑफ स्लैब ऑन ग्रेड पोल्स पाइल्स etc. द टेंडन्स आर बेंड हार्पन इन द बिटवीन द सपोर्ट विद द सैलो सैग। बिफोर कास्टिंग ऑफ कंक्रीट कास्ट करने से पहले हमने इसे हार्पन कर दिया, बेंड कर दिया सेंटर से, जिसे हार्पिंग पॉइंट बोलते हैं। और ये आफ्टर कास्टिंग ऑफ कंक्रीट, अब यहाँ बेंड किया था हमने, हार्पिंग पॉइंट बनाया था, अब यहाँ पे कंक्रीट स्ट्रक्चर को कास्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक हमने समझ लिया कि क्या प्री स्ट्रेसिंग मटेरियल्स है, IS स्पेसिफिकेशन क्या है, और कौन कौन सा डिवाइसेज हमारा प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट स्ट्रक्चर में यूज होता है। ओके, थैंक यू।